हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश महेंद्र दत्ता। आज की वीडियो में हम करेंगे बाईपेट्राइट ग्राफ। ठीक है, अब क्या है कि बाईपेट्राइट ग्राफ होता क्या है। ठीक है, बाई मतलब दो, पेट्राइट मतलब पार्टीशन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर हम ग्राफ को इस तरह से डिवाइड कर सके टू सेट्स में, तो मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, ताकि जो एजेस हैं वो अगर कोई एलिमेंट बिलोंग्स टू, मान लो कि वन बिलोंग्स टू ए है। ठीक है, तो क्या है कि वन का किसी के साथ एज होगा ना, तो इधर वो जो एलिमेंट होगा दैट विल बिलोंग टू बी। ठीक है, मतलब क्या है कि वन का एज टू के साथ नहीं हो सकता, फोर के साथ नहीं हो सकता। वन का एज होगा तो या थ्री के साथ, या फाइव के साथ, या सिक्स के साथ, चाहे तीनों के साथ हो जाए। ठीक है, अगर हम सेट को ऐसे, अगर हम ग्राफ को ऐसे डिवाइड कर सकें ताकि दो सेट विजिबल हो, मतलब ताकि दो सेट्स में वो डिवाइड हो जाए, और क्या है कि जो एज हो वो एक सेट से दूसरे सेट के बीच में हो, मतलब एक ही सेट में दो एजेस ना हो। ठीक है, तो सेल्फ लूप भी नहीं हो सकती कि अगर मेरा ऐसा हुआ। ठीक है, इट इज लाइक एक सेट से उसी सेट पे दोबारा एज। ठीक है, तो हमें देखने की बाईपेट्राइट ग्राफ बनेगा कि नहीं। ठीक है, अब क्या है कि अगर ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला देखो, ये हेक्सागन है। ठीक है, ये देखो, इसमें देखो कि ये बाईपेट्राइट ग्राफ है कि नहीं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैंने देखा वन है इधर। ठीक है, वन और टू। ठीक है, ये दो अलग अलग सेट में होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में टू से थ्री है। ठीक है, टू से थ्री है। ठीक है, फिर थ्री से फोर है। ठीक है, फिर फोर से फाइव है, एंड फाइव से सिक्स है, एंड सिक्स से वन है। ठीक है, तो क्या है कि क्लियरली मैं दो सेट्स में डिवाइड कर सकता हूं, तो ये बाईपेट्राइट ग्राफ है। ठीक है, अब क्या है कि ये कैसे पता चलेगा कि बाईपेट्राइट है कि नहीं। ठीक है, अब क्या है कि ये देखो टू है, अगर टू इधर है तो टू के जो नेबर्स हैं वो ऑपोजिट में होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर टू के जो नेबर्स है सेम सेट में हो गए, जैसे इधर वन होता है। ठीक है, तो टू और वन के बीच में एज होता, तो वो क्या होता है कि सेम सेट के बीच में एज हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि मेरे को, मैं इसको क्या ऐसे एक तरह से कलर कर सकता हूँ कि टू का कलर एक है, तो अगर मैं इसको रेड कलर लिख दिया तो इसका कलर होगा ब्लू, इसका कलर होगा ब्लू। ठीक है, फिर ब्लू के बाद रेड, फिर इसका कलर होगा ब्लू, इसका कलर होगा रेड। ठीक है, तो कोई भी ब्लू ब्लू या रेड रेड साथ नहीं आ रहे, तो मतलब वी कैन कलर दिस हेक्सागन इनटू टू कलर्स। तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन डिवाइड इनटू टू सेट्स, दो कलर कर लो या दो सेट कर लो, सेम ही बात है। ठीक है, तो मेरे को क्या है कि बेसिकली चेक क्या करना है कि अगर मेरे पास कोई नोड है, इसका कोई भी नेबर है। ठीक है, अगर इसका कलर है, मतलब इस मैं कलर को बी और आर की जगह जीरो एंड वन के साथ डिनोट करूंगा। ठीक है, मान लो कि अगर इसका कलर जीरो है, तो इसके जितने भी नेबर्स हैं उसका मैं कलर वन कर दूंगा। ठीक है, फिर जो इसके नेबर्स हैं उसको मैं जीरो कर दूंगा। ठीक है, अगर ऐसे करते करते मेरे पास ये चीज आ जाती है, मतलब अगर ऐसा करते करते अगर मान लो कि मेरे पास, मान लो अगर मेरे पास ये चीज आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैंने इसको जीरो कलर किया। ठीक है, तो इसको वन कर दिया, इसको भी वन कर दिया। ठीक है, बट क्या है कि ये दो वन साथ हो गए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये दो सेम कलर के हैं, तो मतलब क्या है कि दीज टू, इसका मतलब क्या है कि, तो मतलब क्या है कि ये दो सेम कलर के हो गए, मतलब क्या है कि इन दोनों को सेम नहीं हो सकते। ठीक है, टू के साथ थ्री नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेरा वो है, बाईपेट्राइट ग्राफ नहीं है। ठीक है, और इसकी क्या पहचान होती है, इसमें ओड साइकिल, ओड लेंथ की साइकिल होती है। ठीक है, तो देखो अगर तीन लेंथ की साइकिल है तो मेरा बाईपेट्राइट नहीं है, सिक्स लेंथ की साइकिल है तो मेरा है। ठीक है, अब क्या कि फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, तो उसका नेबर को मेरे को, अगर इसका कलर सी आर है। ठीक है, सी आर कैन बी जीरो एंड वन। ठीक है, जीरो और वन। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, वन माइनस सी आर। ठीक है, तो अगर जीरो का उल्टा करोगे तो वन, वन का उल्टा करोगे तो जीरो। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर मेरे पास, मैं क्या करूंगा, डीएफएस लगा लेता हूं। ठीक है, मैं ग्राफ पे डीएफएस लगाऊंगा, तो मैं इनिशियली क्या कर देता हूं कि जैसे एलिमेंट्स है, हर एक का कलर मैंने माइनस वन कर दिया। ठीक है, तो ये नोट्स हैं, फाइव नोट्स हैं। ठीक है, मैंने हर एक को माइनस वन कर दिया, मतलब क्या है कि उसको भी कलर नहीं किया। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास नोड आया अनविजिटेड, माइनस वन का मतलब है कि नोड अनविजिटेड है। ठीक है, तो अगर मेरे पास नोड अनविजिटेड आया, ठीक है, तो नोड है ना, तो नोड पे क्या हो सकता है, एक अनविजिटेड हो सकता है, या नोड पहले से विजिटेड हो। ठीक है, तो अगर तो अनविजिटेड आया
तो आई असाइन ए कलर, ठीक है। मान लो कि इधर से मैं इधर गया था, ठीक है, और ये था अनविजिटेड, ठीक है। तो अगर नोड मेरा अनविजिटेड है तो मैं उसे असाइन कर दूंगा एक कलर, जैसे इसका कलर सी आर था पेरेंट का, तो इसका कलर क्या होगा 1 माइनस सी आर। तो अनविजिटेड है तो मैं उसे असाइन कर दूंगा 1 माइनस सी आर कलर, और फिर क्या है कि उसके आगे डाल दूंगा, ठीक है। मतलब मैं डीएफएस लगा लूँ या बीएफएस, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें नेबर्स को ही एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सीआर दिया तो इसको मैं 1 माइनस सीआर कर दे दूंगा, फिर मैं इसके आगे चला जाऊंगा, ठीक है। तो कॉल फ्रॉम दैट नोड, ठीक है। तो मैं क्या है कि आगे चला जाऊंगा, ठीक है। बट क्या है कि अगर कोई नोड विजिटेड आ गया, ठीक है, तो जैसे ये सीआर था, अब क्या है कि इसका ये विजिटेड नोड है, ठीक है, तो इसके पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या इसका कलर 1 माइनस सीआर है या सीआर है, ठीक है। अब क्या है कि दोनों कलर अगर सेम हो गए, अगर विजिटेड है तो मतलब मैं क्या देखूंगा, कलर ऑफ पेरेंट इक्वल्स टू कलर ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अगर दोनों का कलर सेम हुआ तो मतलब क्या है कि वो बाइपेट्राइड ग्राफ नहीं हो सकता, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। बट क्या है कि अगर ऑपोजिट कलर में है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल ये मेरा लॉजिक बना, ठीक है। मैं इसी को लगाऊंगा तो मेरा आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब इसका कोड देखते हैं। आपको पता है मेरे को डीएफएस लगाना है, ठीक है। तो डीएफएस की रिटर्न टाइप मैं क्या कि इस बार वॉइड ना रखते हुए बूल रखूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को रिटर्न करना है कि उस नोड से अगर मैं डीएफएस लगाऊं तो मेरा कहीं रास्ते में कोई कंडीशन वॉयलेट तो नहीं करेगी, जैसे सीआर सीआर, ठीक है। तो वो कंडीशन चेक करने के लिए मैं रिटर्न टाइप इसकी बूल लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दिया, बूल डीएफएस। डीएफएस के लिए मेरे को ग्राफ चाहिए होता है, ठीक है। तो ग्राफ आ गया मेरा, ग्राफ मैंने ले लिया वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। चाहे इसको रेफरेंस से पास करो ना करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें चेंज तो करना नहीं है, ठीक है। और क्या है कि ग्राफ के लिए मेरे को विजिटेड चाहिए होता है। अब क्या है कि यही मेरा काम विजिटेड का भी कर देगा, ठीक है, क्योंकि अगर इनिशियली -1 है तो वो नॉट विजिटेड है, अगर 0 एंड 1 है तो विजिटेड है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही कलर का एरे ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा, वेक्टर ऑफ इंटीजर ऑफ कलर, ठीक है। एक कलर ले लिया, और मेरे को क्या है कि स्टार्ट पॉइंट चाहिए कि डीएफएस कहाँ से स्टार्ट होना है, वो शुरू में लिखना था, चलो इधर लिख देते हैं। और मेरे को क्या चाहिए, ये हो गया, ये हो गया, कलर हो गया, ठीक है। और क्या कि लेंथ लिख लेते हैं, ठीक है। v मीन्स टोटल वर्टिसेस, ठीक है। v की जरूरत होगी तो देख लेंगे, नहीं तो रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि आपको पता है कि डीएफएस की जो कॉल होती है हम तभी करते हैं जब वो वर्टेक्स नॉट विजिटेड हो, ठीक है। तो जैसे मान लो शुरू में मैं किसी वर्टेक्स पे डीएफएस लगाऊंगा, जैसे 0, ठीक है, ऐसे था, 0 था, 1 था, 2 था, मैं क्या है कि 0 पे डीएफएस लगाया, मतलब क्या है कि 0 नॉट विजिटेड था, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं किसी नोड पे जाता हूँ तो मेरे को चेक नहीं करना होता कि वो नॉट विजिटेड है कि विजिटेड, हमेशा ही डीएफएस हम उस नोड पे लगाते हैं जो नॉट विजिटेड है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, सीधा इधर कलर ऑफ COLCD नोट किया है, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा, कलर ऑफ स्टार्ट इक्वल्स टू एक सीआर भी ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सीआर डिनोट्स की हमें कौन सा कलर करना है, ठीक है। अब क्या है कि मेरे को सीआर कलर लेना है, सीआर कैन बी 0 एंड 1, ठीक है। तो कलर मैंने स्टार्ट कर दिया, इसको मैंने दे दिया सीआर, ठीक है। अब क्या है कि मैंने करंट नोड को तो कलर कर दिया, फिर मेरे को इसके नेबर्स देखने थे, फिर मेरे को देखना था कि वो अनविजिटेड है कि विजिटेड है, ठीक है। तो ये कर दिया। उसके बाद मैं क्या है कि नेबर कैसे एक्सप्लोर करूंगा, फॉर ऑटो मैं आइट्रेट करूंगा ग्राफ को, ठीक है, फॉर ऑटो नोड इन जी ऑफ स्टार्ट, ठीक है। तो इट विल गिव ऑल द नेबर्स ऑफ स्टार्ट, ठीक है। जितने भी स्टार्ट्स के नेबर है तो वो इस एडजेसेंसी लिस्ट में स्टोर होंगे, ठीक है। अब क्या है कि या तो वो विजिटेड हो सकता है या नॉट विजिटेड, ठीक है। तो नॉट विजिटेड का मतलब क्या है कि उसका कलर -1 है, इफ कलर ऑफ नोड COL, इफ कलर ऑफ नोड इक्वल्स टू -1, मतलब क्या है कि अभी वो विजिटेड नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या है कि उस नोड पे डीएफएस लगाऊंगा, तो मैंने क्या कर दिया, डीएफएस नोड, सॉरी ग्राफ आएगा पहले,
ग्राफ, कलर, इधर नोड, इधर वी, एंड क्या है कि अब उस पॉइंट से मैं इधर जो कलर है वो 1 माइनस CR कर दूंगा, ठीक है, कि मतलब अगर 0 था तो मतलब मेरे को क्या था कि जैसे ये था, ये नोड को मेरे को करना था 0, ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट नोड पे चला गया तो मेरे को इसको करना है 1, फिर इसके नेक्स्ट पे चला गया मेरे को करना है 0, तो इसलिए इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि मैंने क्या किया, इस नोड पे था 0 और फिर मैंने इधर 1 पास किया और मैं कह दिया कि इस नोड से DFS लगाओ, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे जब DFS लगे, ये कॉल मैं DFS की करूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि ये रिटर्न फॉल्स करे या ट्रू करे, ठीक है। ट्रू रिटर्न करेगा तो मतलब है कि इधर कोई भी मतलब इधर कोई भी वायलेशन नहीं है, फॉल्स करेगा तो मतलब इधर वायलेशन है कि इधर 1 इधर 1, ठीक है। तो अगर फॉल्स करेगा मतलब एक भी वायलेशन मिल गई तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, नहीं तो ट्रू, ठीक है। तो हमें एक बूल वेरिएबल चाहिए, तो इधर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ बूल ऑफ फ्लैग। इनिशियली क्या है कि ट्रू कर देता हूँ कि मेरे पास अभी कोई भी वायलेशन नहीं आई, ठीक है, तो इधर से वो रिटर्न करेगा, तो वो मैं स्टोर कर लिया। तो अब अगर अब वायलेशन आई, इक्वल्स टू फॉल्स करने के बजाय सीधा इधर लगा दो साइन, ठीक है। अगर वायलेशन आई तो मैं सीधा इधर से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक भी वायलेशन आई तो मेरे को तो आगे प्रोसीड ही नहीं करना, तो सारा ग्राफ नॉट बाइपाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। बट क्या कि अगर ट्रू आया, ठीक है, तो ये कहता है कि मेरे में कोई वायलेशन नहीं है, ठीक है, तो देन वी चेक वायलेशन इन अदर्स, ठीक है। तो ट्रू के लिए मेरे को अभी कुछ नहीं करना, अभी मेरे को इसके बाकी नेबर्स भी एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉट अनविस्टेड का पार्ट, ठीक है, तो ये था, ठीक है। अब क्या है कि एल्स अगर कलर मेरा एल्स जो कलर है नोड का इक्वल्स टू कलर ऑफ स्टार्ट, ठीक है, मतलब क्या है कि जो स्टार्ट का नेबर है नोड, अगर दोनों का कलर सेम हो गया दैट मीन्स वी आर वॉयलेटिंग, तो इधर मैं क्या कर दूंगा रिटर्न फॉल्स, ठीक है। बट क्या है कि तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों का जो नोड का कलर है वो 1 माइनस कलर ऑफ स्टार्ट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे ही मैं क्या है कि हर नेबर को एक्सप्लोर कर लिया, अगर मेरे को कोई भी वॉयलेशन मिलेगी तो या वो यहां से फॉल्स हो जाएगा या यहां से, ठीक है। तो ये सारे मैंने उसके नेबर से एक्सप्लोर कर लिए, तो मेरे को अगर कोई वॉयलेशन नहीं मिली तो मैं क्या कर दूंगा रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो ये DFS से मेरे पास बाइपाइट्रेट है कि नहीं ग्राफ पता चल जाएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास ऐसे दो कंपोनेंट्स हों, ठीक है, ग्राफ डिस्कनेक्टेड भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अगर मेरा ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो मेरे को क्या है कि जो हर एक इसका कंपोनेंट है वो बाइपाइट्रेट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 6 नोड्स का ग्राफ है, ठीक है, तो अगर दोनों कंपोनेंट्स है ऐसे, ठीक है, तो वो बाइपाइट्रेट है। अगर ऐसा हो गया मेरा, ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट तो बाइपाइट्रेट है दूसरा नहीं है, तो ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या है कि मेन फंक्शन बनाऊंगा, तो उधर से क्या है कि जो भी नोड का भी DFS नहीं हुआ उस नोड से DFS लगाऊंगा, ठीक है। तो जैसे मेरे पास था 1 2 3 था, 4 5 6 था, ठीक है, एक कंपोनेंट ये था, तो दूसरा कंपोनेंट था 5 6 7, ठीक है। तो मैं क्या है कि शुरू में 1 से DFS लगाऊंगा, तो उधर से क्या है कि मेरे को पता चल जाएगा कि ये वाला कंपोनेंट सारा बाइपाइट्रेट है कि नहीं। फिर मैं 5 पे DFS लगाऊंगा जो नॉट ट्विस्टेड वाला है, फिर मेरे को सेकंड कंपोनेंट पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि उसके लिए क्या है कि सिंपल सा है कोड, ठीक है, मतलब हम क्या है कि आइटरेट करेंगे i लेस देन v i प्लस प्लस लेट v विल बी द टोटल वर्टिसेस। तो मैंने क्या देखा कि इफ कलर को हम पास करेंगे रेफरेंस के साथ, ठीक है, ताकि जो मेन फंक्शन है, ठीक है, ये मेन फंक्शन होगा जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये आप यूटिल फंक्शन चेक करोगे डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए कि वो बाइपाइट्रेट है कि नहीं, ठीक है। तो इफ कलर ऑफ आई इक्वल्स टू -1, ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास अभी एक नोड मिल गया जो भी मैंने विजिट नहीं किया, देन क्या है कि मैं उस पर DFS लगाऊंगा। तो मैंने DFS लगा दिया जी कलर एंड आई वी एंड CR, ठीक है। इनिशियली क्या है कि
मैं हर एक कंपोनेंट को एक कलर देना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या है कि अपनी मर्जी है मेरी, मैं क्या देता हूँ, चाहे इधर मैं 0 लिख दूँ चाहे मैं 1 लिख दूँ, ठीक है। अब क्या है कि ये एक कंपोनेंट है, तो ये मेरे को रिटर्न करेगा कि एक कंपोनेंट बाइपाइट्रेट है कि नहीं, ठीक है। तो मैं एक इधर भी फ्लैग ले लेता हूँ, फ्लैग की वैल्यू ट्रू, ठीक है। तो इधर मैं फ्लैग कर दिया। अगर एक कंपोनेंट भी मेरा, अगर ये मेरा रिटर्न ट्रू करता, तो मतलब एक कंपोनेंट मेरा बाइपाइट्रेट है, तो मैं रिटर्न ट्रू नहीं करता, क्योंकि अभी मेरे को बाकी चेक कर रहे हैं। बट अगर ये मेरा फॉल्स रिटर्न करता है, तो मैं इधर से ही रिटर्न कर दूंगा कि मेरा बाइपाइट्रेट नहीं है, ठीक है। तो एंड में अगर मैंने सारे आइट्रेट कर लिए, तो मेरे को तो पता है कि ये पक्का ही बाइपाइट्रेट है, क्योंकि अगर नहीं होता तो इधर से रिटर्न हो जाता फॉल्स। तो मैं एंड में क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब क्या, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि एक ही कंपोनेंट है ग्राफ में, तो सिंपल यही है, तो सिर्फ इतना ही कोड है, ठीक है। बट ये कि अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स दिए हो, तो मेरे को क्या है कि हर एक कंपोनेंट के लिए चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये लगाएंगे, ठीक है। हर एक नॉट विजिटेड एलिमेंट से कलरिंग स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट में को फॉल्स मिलता है, कोई नॉन बाइपेट्रेट कंपोनेंट मिलता है, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। तो ये था, इजी है, ठीक है, थोड़ा सा ये। अब ये ग्राफ में थोड़ी सी वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ दिस ईयर, एंड ऑफ दिस मंथ, जो भी समझ लो, ठीक है, ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।